की श्रृंखला के तहत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 33 और 34 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 32 तक भगवान ने अपनी बहुत सारी विभूतियों का वर्णन किया और उसी क्रम में करते चले जा रहे हैं। और इन दो श्लोकों में भगवान अपनी अन्य विभूतियों का वर्णन और करते हैं। ऋषि वेद व्यास जी ने यहाँ लिखा है, अक्षराणाम आकाराश्मि द्वंद समासिकस्य च अहम एव अक्षय काल धाता अहम विश्वतो मुख। मृत्यु सर्वहर च अहम उद्भव च भविष्यताम कीर्ति श्री वाक च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। मैं अक्षरों में आकार हूं, समासों में द्वंद्व नामक समास हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल और सब और मुख वाला, विराट स्वरूप वाला, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं हूं। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न करने वालों की उत्पत्ति हेतु मैं हूं तथा स्त्रियों में कीर्ति आदि ये 7 देवताओं की स्त्रियां हैं और स्त्रीवाचक नामों के गुण के लिए भी प्रसिद्ध है। इसलिए दोनों प्रकार भगवान की विभूतियां हैं। मैं श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। तो भगवान ने यहाँ अपनी बहुत सारी उन विभूतियों का वर्णन किया जिनको हम अन्य किसी की विभूतियां मानकर अपने जीवन में कुछ भ्रम रखते हैं। तो भगवान ने यहाँ सीधा सीधा वर्णन कर दिया कि अक्षरों में आकार, जो जिस अक्षर के, जिस भाषा के अक्षर हैं वो आकार मैं हूं। समासों में द्वंद्व समास हूं। आपने यदि समासों को समझते हो तो द्वंद्व समासों का राजा कहा जाता है। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, कालातीत, काल से परे, तथा सब और मुख वाला, मेरा मुख हर तरफ है। मैं सबके पालन करने वाला हूं और सबका पोषण करने वाला मैं ही हूं। सबका हरण करने वाली मृत्यु मैं हूं। भविष्य में उत्पन्न होने वाला जन्म मैं हूं। स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाक, वाणी, वेदा, स्मृति, धृति, क्षमा सब मैं हूं। तो जो लोग ये कहते हैं कि स्त्रियों का उद्धार नहीं हो सकता, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ उनका घमंड का मान किया है और कहा है कि स्त्रियों में मैं वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, कीर्ति मैं हूं। तो उनके इस जो उन्होंने एक मन में अपने में एक मिथ्या पाल रखी थी उसको भी दूर कर दिया। भगवान ने जो कहा उसको जो इंग्लिश में लोग बोलना चाहते हैं वो कुछ इस तरह बोलते हैं, Among letters, I am the letter A, first letter of any alphabet. Among different forms of samasas, I am the Dvanda Samas. Indeed, I am indestructible time. My face is every direction. I am the controller of destiny. I am death that robs everything, and I am the origin of the future. Among women, I am fame, prosperity, speech, memory, intellect, fortitude, and forgiveness. Some people are describing like this: of letters, the letter A, I am, and Dvanda of all compounds, I am verily the inexhaustible time. I am the all-faced dispenser, and I am all
seizing death and prosperity of those who are to be prosperous. Of the female, I am the fame, fortune, speech, memory, intellect, constancy, endurance, and what not. तो भगवान ने यहाँ अपनी बहुत सारी विभूतियों की चर्चाओं में यह बात क्लियर कर दी कि जो हमारे मन के भ्रम हैं इनको भी हम मिटा लें। इसकी और गहनता से समझने के लिए थोड़ा सा हमें और आध्यात्म की डुबकियां लगानी पड़ेंगी। यहाँ भगवान ने वर्णमाला के सर्वप्रथम अक्षर का आकार, स्वर और व्यंजन दोनों में आकार प्रमुख है। आकार के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता, इसलिए भगवान ने आकार को अपनी विभूति बतलाया। द्वंद्व समासिक्य, जिसके दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक शब्द बनता हो उसको समास कहते हैं। समास कई तरह के होते हैं, उनमें अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्विंद, ये 4 प्रकार के समास प्रमुख हैं। 2 शब्दों के समास में यदि पहला शब्द प्रधानता रखता है तो वह अव्ययभाव समास होता है, यदि आगे का शब्द प्रधानता रखता है तो वह तत्पुरुष समास होता है, यदि दोनों शब्द अन्यवाचक होते हैं तो बहुव्रीहि समास होता है, और यदि दोनों शब्द प्रधानता रखते हैं तो वह द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास दोनों शब्दों का अर्थ प्रमुख होने से भगवान को अपनी विभूति बतला रहे हैं। अहमेव वाक्ष काल है, जिस काल का कभी क्षय नहीं होता, अर्थात जो कालातीत है, अकाल है, अनादि है, अनंत स्वरूप है, वह काल में हूं। सर्ग और प्रलय की गणना तो सूर्य से होती है, पर महाप्रलय जब सूर्य विलीन हो जाता है तब समय की गणना परमात्मा से होती है। महाप्रलय में ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं। महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मा जी की आयु जितना समय होता है उतना ही समय महाप्रलय का होता है। अतः इतने लंबे महाप्रलय के समय की गणना अक्षय काल रूप परमात्मा से ही हो सकता है। 30वें श्लोक में कालयाताम पद आए थे, काल यहां भी आया है। अक्षय काल में क्या अंतर है? वहां जो काल है वह क्षण भी स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। वह काल ज्योतिष शास्त्र का आधार है और उसी में संसार मात्र के समय की गणना होती है। परंतु यहाँ जो अक्षय काल आया है वह परमात्मा स्वरूप होने से कभी बदलता नहीं है। वह अक्षय काल सबको खा जाता है और जो का त्यों स्वयं बना रहता है, अर्थात जिसमें कभी कोई विकार न होता हो, उसको अक्षय काल यहाँ भगवान अपनी विभूति बतलाते हैं। आगे लिखा है, धाता हम विश्वता मुख है। सब और मुख वाले होने से भगवान की दृष्टि सभी प्राणियों पर रहती है। अतः सबका भरण पोषण करना, धारण पोषण करने में भगवान बहुत सावधान रहते हैं। किस प्राणी को कौन सी वस्तु कब कैसे देनी है यह सदैव ध्यान रखते हैं और समय पर वस्तु उसको पहुंचा देते हैं। इसलिए भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। आगे मृत्यु कहा। मृत्यु में हरण करने की एक ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है जिसके बाद मृत्यु यहाँ तक स्मृति तक नहीं रहती और कुछ अप्रत हो जाता है। वास्तव में सामर्थ्य मृत्यु की वही है, प्रत्युत सामर्थ्य भगवान की है। अगर संपूर्ण का हरण करने की, विस्मृत करने की भगवत प्रदत्त सामर्थ्य मृत्यु में न होती तो अपनेपन के संबंध को लेकर जैसे चिंता इस जन्म में मनुष्य में होती है, वैसी ही चिंता पिछले जन्म इस मनुष्य को होती। मनुष्य न जाने कितने जन्म ले चुका है। अगर उन जन्मों की याद रहती तो मनुष्य चिंताओं का, उसके मोह का कभी अंत नहीं होता। परंतु मृत्यु के द्वारा विस्मृति होने से जन्मों का, कुटुंब का, संपत्ति आदि की चिंता नहीं रहती है। इस प्रकार मृत्यु में जो चिंता मोह मिटने की सामर्थ्य वह तमाम भगवान की है। एक और बात कही है, जैसे पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि सबका भरण पोषण करने वाला मैं हूं, वैसे ही यहाँ बतलाते हैं कि मैं सबको उत्पन्न करने की उत्पत्ति का हेतु भी मैं ही हूं।
कीर्ति श्री वाक्य नारायणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा, ये सातों संसार की स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई हैं। इनमें से कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये पांचों प्रजापति की दक्ष कन्या है और महर्षि श्री महर्षि की कन्या है और वाक ब्रह्मा जी की कन्या है। कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा, ये सातों स्त्रियों वाचक नाम वाले गुण भी संसार में प्रसिद्ध हैं। सद्गुणों को लेकर संसार में जो प्रसिद्धि प्रतिष्ठा, उसे कीर्ति कहते हैं। स्थावर और जंगम, ये दो प्रकार का ऐश्वर्य होता है। जमीन, मकान, धन संपत्ति आदि का स्थावर ऐश्वर्य, और गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, आपके गाड़ी, वर्तमान में जितनी भी संपत्ति है वह सब जंगम। इन दोनों को ऐश्वर्य के श्री कहते हैं। जिस वाणी का धारण करने से संसार में यश प्रतिष्ठा होती है, जिससे मनुष्य पंडित विद्वान कहलाता है, उसे वाक कहते हैं। पुरानी समझी बात फिर से याद आ जाने का नाम स्मृति है। बुद्धि जो स्थायी रूप से धारण करने की शक्ति है, अर्थात जिस शक्ति विद्या ठीक तरह से याद रहती है, उस शक्ति का नाम ही मेधा है। मनुष्य अपने सिद्धांत, मान्यता आदि पर डटे रहने से उनसे विचलित रहने देने का शक्ति का नाम धृति है। दूसरा कोई बिना कारण अपराध कर दे तो अपने में दंड देने की शक्ति होने पर भी उसे दंड न देना, उसे इशलोक परलोक में कहीं अपराध का दंड न मिले, इस तरह का भाव रखते हुए उसे माफ कर देने का नाम क्षमा है। कीर्ति, श्री, वाक, ये तीनों प्राणियों के बाहर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं। स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये चारों प्रकार की भीतर प्रकट होने वाली विशेषताएं। इन सातों विशेषताओं में भगवान ने अपनी विभूति को बतलाया है। यहां जो विशेष गुणों की विभूति से कहा गया है, उसका तात्पर्य केवल भगवान की तरफ लक्ष्य करने में है। किसी व्यक्ति में ये गुण दिखाई दे तो उसकी विशेषता न मानकर उस व्यक्ति की विशेषता नहीं माननी चाहिए। मानना चाहिए कि भगवान कितना महान है, भगवान की याद आनी चाहिए, और ये सब गुण भगवान के कारण ही दिखाई देने चाहिए, अपने में नहीं। कारण है कि ये सब दैवीय संपद है जो भगवान के कारण ही प्रकट हुई है, जिससे पतन हो जाता है, क्योंकि अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का जनक है। साधकों को जिस किसी में जो कुछ विशेषता, सामर्थ्य दिखे, उसे उस वस्तु का, उस व्यक्ति का न मानकर भगवान का ही मानना चाहिए। जैसे लोमेश ऋषि के शाप से काकभूषण भी ब्राह्मण से चांडाल पक्षी बनकर रह गए। उनको न भय हुआ, न किसी प्रकार की दीनता आई और न कोई विचारी हुआ, प्रत्युत उनको प्रसन्नता हुई, कारण कि उन्होंने इसमें ऋषि का दोष न मानकर भगवान की प्रेरणा मानी। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, सुन खग ऐसे नहीं कुछ ऋषि दूषण, कुरु प्रेरिक रघुवंश विभूषण। ऐसे ही मनुष्य सब वस्तुओं, व्यक्ति, घटनाएं, परिस्थिति आदि के मूल में भगवान को देखने लगे तो हर समय उसके लिए आनंद ही आनंद है और वह परमानंद में लीन रहेगा। तो भगवान यहाँ अपनी विभूतियों के माध्यम से हम सबको यह समझाना चाहते हैं। अब एक विशेष बात और, जो आज के वर्तमान के यथार्थवादी चिंतक जिस बात को कहते हैं, उस बात को भी यहाँ सुन लेना, समझ लेना बहुत आवश्यक है। वो कहते हैं कि भगवान ने इस 34वें श्लोक में कहा है कि मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और आगे होने वाली उत्पत्ति का कारण हूं। स्त्रियों में यश, शक्ति, वाक्पटुता, स्मृति, मेधा, बुद्धि, धैर्य, क्षमा हूं। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार द्वाविमो पुरुषो लोके
क्षराक्षर एवच। पुरुष दो ही प्रकार के होते हैं, क्षर और अक्षर। संपूर्ण भूतादिकों की उत्पत्ति और विनाश वाले ये शरीर क्षर पुरुष हैं। ये नर मादा पुरुष अथवा स्त्री कुछ भी कहलाएं, कृष्ण के शब्दों में सब पुरुष ही पुरुष है। दूसरा है अक्षर पुरुष, जो कूटस्थ चित्त के स्थिर काल में देखने में आता है। कूटस्थ की परिभाषा हम पहले दे चुके हैं। यही कारण है कि इस योग पथ में स्त्री पुरुष सभी समान स्थिति के महापुरुष होते आए हैं, किंतु यहाँ स्मृति, शक्ति, बुद्धि इत्यादि स्त्रियों के गुण बताए गए हैं। क्या इन सद्गुणों की आवश्यकता पुरुषों के लिए नहीं है? कौन सा ऐसा पुरुष है जो श्रीमान, कीर्तिमान, अच्छा वक्ता, स्मरण शक्ति संपन्न, मेधावी, धैर्यवान, क्षमावान नहीं बनना चाहता? बौद्धिक स्तर पर कमजोर बच्चों में इन्हीं गुणों का विकास करने के लिए माता पिता पढ़ाई के अतिरिक्त व्यवस्था करते हैं। यहां कहते हैं कि ये लक्षण केवल स्त्रियों में पाए जाते हैं। ये गुण अर्जुन में भी थे, जबकि अर्जुन तो नर हैं। युद्ध के आरंभ में ही वह पीछे हट गया। भले ही शस्त्रधारी कौरव मुझे मार डालें, गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने समझाया, अर्जुन यदि तुम इस धर्म में युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म, कीर्ति, यश खोकर पाप को प्राप्त होगे। बैरी लोग तुम्हारी अपकीर्ति की दीर्घ काल तक गायन करेंगे। माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। यहां पुरुष के लिए कीर्ति आवश्यक बताया गया है। गीता के समापन पर संजय ने निर्णय दिया कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण धनुर्धर पार्थ है, वही श्री है, विजय है, विभूति है, अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। कीर्ति, श्री, विभूति ये तीनों गुण तो नारियों के हैं, अर्जुन के साथ कैसे? 15वें अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान ओहनम च। मैं सबके हृदय में समाविष्ट होकर सदा निवास करता हूं। बुद्धि, स्मृति, ज्ञान और विकारों से अलग रहने की क्षमता मेरी ही देन है। वस्तुतः मानव की चित्तवृत्ति ही नारी है। शरीर तो वस्त्र मात्र है। स्त्री, पुरुष, नपुंसक इत्यादि शरीर की आकृतियां हैं, स्वरूप की नहीं। शरीर के अंतराल में चित्तवृत्ति प्रकृति की ओर स्वमेव प्रभावमान है। इन वृत्तियों में ईश्वरीय भाव, स्मृति, मेधा, धैर्य, क्षमा इत्यादि गुण भगवान से ही प्रसारित होते हैं। इन गुणों द्वारा मानव लोक में समृद्धि, परम श्रेय के पथ को प्रशस्त किया जा सकता है। इन गुणों को धारण करने वाला स्त्रीलिंग, पुल्लिंग सबके लिए उपयोगी है, और यह सब मुझसे ही होती है। तो भगवान ने यहां जो व्याख्या की वह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हम उसको अपने जीवन में उतारकर अपने इस आत्मा के स्तर को उसके उत्कृष्ट स्तर तक ले जाकर इस आत्मा को ही परमात्मा बनाने का प्रयास करें। यह गीता सामर्थ्य हम में पैदा करती है, किंतु इसके लिए हमें गीता के प्रत्येक शब्द का भाव, प्रत्येक शब्द का अर्थ
उसी तरह समझना होगा जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने जिज्ञासु अर्जुन को समझाया। हम वर्तमान में इनका मतलब अपने हितों के अनुरूप निकालने लग गए हैं। कुछ आज के प्रबुद्ध जन तो गीता की व्याख्या अपने कर्मों की गलतियों को छुपाने के लिए भी करने लगे, जो प्रत्युत है और वस्तुतः गलत है। अतः गीता के मूल भाव को समझना है तो मन में सरलता, श्रद्धा और विश्वास का पैदा होना आवश्यक है। आज के इस 2 श्लोकों की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से, मेरी संस्था के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।